हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की क्लासें यहाँ मैं लगातार लगा रहा हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से हर क्लास देखने को मिल रही है। अभी तक मैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत से लगभग 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी चैप्टर 10 तक अध्ययन कर चुके। आज चैप्टर नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी ऐसे करके। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप यदि यूपीएससी, एमपीपीएससी, रीट, सीटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बुनियादी तैयारी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारे इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में रुचि जागृत करने के लिए एक शॉर्ट 2 लाइनें देखते हैं। मरुस्वामी आज बहुत खुश था। ये मरुस्वामी नाम का दिव्यांग बालक जो दिखाई दे रहा है आपको फोटो में, आज ही बहुत ही खुश था, क्योंकि पहिएदार कुर्सी से बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ उसका भाई उसको कुतुब मीनार दिखाया और उसको प्रसिद्ध लोहे के स्तंभ के सामने लाया, जो एक प्रसिद्ध कुतुब मीनार में प्रसिद्ध लोहे का जो स्तंभ है उनके सामने लाया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रेम के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। यानी मरुस्वामी इतने पथरीले रास्ते, धूल भरे रास्ते से यहाँ तक नहीं आ पाता, लेकिन उसका भाई उसको पहिएदार साइकिल से लाया, तो ये अनुभव उसके लिए हमेशा यादगार रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने ये दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया, यानी तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। और जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिडवा लोहा और ढलवा लोहा, 3 कैटेगरी लोहा का निर्माण करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में देखते हैं। ये लौह स्तंभ का चित्र देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। लौह स्तंभ महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कहाँ पर खड़ा है? महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ये लौह स्तंभ खड़ा है, ये जो कि भारतीय शिल्पकारों को एक अद्भुत उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अगर इसकी अपन ऊंचाई की बात करें तो 7.2 मीटर है, और अगर वजन की बात की जाए तो 3 टन से भी ज़्यादा वजन है। अगर इसको ऊंचाई में 7.2 मीटर को अगर फीट में निकाले जाए तो लगभग 23 फीट की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस बात से खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। इस पे जो अभिलेख खुदा हुआ, इस बात की जानकारी हमको इसमें मिलती है, क्योंकि इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है। इसमें चंद्र नामक एक शासक थे, जो संभवतः गुप्त वंश का होगा, जिसको अपने पिछले अध्याय में अध्ययन भी किया था। ठीक है, और इसकी एक खास बात यह है कि इतने वर्षों के बाद में भी इसमें जंग नहीं लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में देख लेते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। मैंने सभी स्तूपों में क्या समानता है? सभी स्तूपों में एक समानता ये है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, यानी इन डिब्बों में क्या रखे रहते हैं? बुद्ध के अवशेष या उनके शरीर के जो भी कुछ अंग वगैरह है वो रखे रहते हैं, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं इन सब चीजों को।
और प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रारंभिक स्तूप क्या होता था? धातु मंजूषा के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले के ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बद ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक है, इसका अर्थ ये पहले क्या है, जहाँ पर हड्डी, राख या बौद्ध धर्म से के जो मटेरियल रखे जाते थे उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया जाता था। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते थे? धातु मंजूषा। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ तो फिर ये एक स्तूप के रूप में आ गया, तो वो एक प्रचलन में आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पद बना होता है। जो मतलब जो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बना होता है जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं, यानी प्रदक्षिणा करने का एक एरिया कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। इस रास्ते को रेलिंग के द्वारा घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। यानी प्रदक्षिणा के लिए रेलिंग बना दी जाती थी और उस रेलिंग को वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार भी बने होते थे। ठीक है, फर्स्ट गेट भी बना था और साथ में तोरण द्वार भी होता था जिसमें कि मूर्ति कला का सुंदर कलाकृति की जाती थी। मानचित्र 7 में पृष्ठ क्रमांक 105 पर अमरावती को अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उतारे गए थे। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। पहले क्या होता था, कई बार पहाड़ियों को काटकर एक बनावटी गुफाएं बनी जाती थी और उसके अंदर मूर्तियां तथा चित्रों को भी डेकोरेट किया जाता था या सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। उसी समय क्या हुआ कि हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ और इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। हम लोगों को इजी लगता है लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो शायद उनके लिए कठिन हो सकता है। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? तो गर्भगृह होता है, उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाए, यहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यानी जो पुरोहित है, पंडित जी हैं, वहां पर पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए, गर्भगृह एक पवित्र स्थान होता है और उसको पवित्र स्थान के रूप में जानते भी। भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिससे शिखर कहते थे। अब शिखर के बारे में अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ चीजें जो छूट गई है। यहाँ पर सांची के महान स्तूप का आप फोटो देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, देख लीजिए किस तरह गुम्बजनुमा बना हुआ है, किस तरह रेलिंग वगैरह लगी है, किस तरह तोरण द्वार लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस है, जो अशोक ने निर्माण करवाया था इसका। सांची के महान स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है और इस तरह के स्तूप का निर्माण कई 100 साल तक चलता रहा और इस स्तूप को में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक ने करवाया था, जो कि अपन अध्याय 7 में पढ़ भी चुके। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों काल में जोड़े गए हैं। ठीक है, क्या कि जो स्तूप का निर्माण तो अशोक ने करवाया था लेकिन इसमें जो रेलिंग और तोरण द्वार का निर्माण बाद के शासकों ने करवाया था। अब यहाँ पर अमरावती की एक शिल्पकृति देख लेते हैं, देख लीजिए ये अमरावती की शिल्पकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन तो मंदिर को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव के एक आरंभ मंदिर लगभग ये 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थर से बनाया गया था। ये जो भीतर गांव का एक मंदिर है तो लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों से, यानी पक्की ईंटें पहले भी थी और पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर जो है तो क्या है, प्रत्येक एक विशाल पहाड़ी को तराश कर, जो विशाल सी पहाड़ी रहती थी उसको तराश कर, यानी कि डेकोरेट करके सही से छेनी हथौड़ी से उसको तोड़ के डिजाइन करके बनाए गए, इसलिए उन्हें एकाश में यानी एकाश में कहा गया। और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों को
से यहाँ बिल्कुल भिन्न होते थे। जो ईंटों से मंदिर बनाए जाते थे उनसे भी बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि एक ऊंची पहाड़ी को बढ़िया से तराश के उसको मंदिर के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते थे और उसके ऊपर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों का पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। ईंटों को क्या होता है, जैसे आज बिल्डिंग वगैरह आप भवन वगैरह बनते देखेंगे कि नींव से उसको ईंट के ऊपर ईंट जोड़ते हुए जाते हैं, और तो सेम उसी तरह होता है। लेकिन पत्थरों से जो तराशते थे तो उसको ऊपर से तराशते हुए नीचे आते थे। और इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। अब इन मंदिरों को निर्माण करते समय किस तरह की समस्याएं आती होगी उस चीज की आप कल्पना करो और सूची बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, और दाएं तरफ अपन देखेंगे एहल का दुर्गा मंदिर। एहल का दुर्गा मंदिर ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए। अभी अपन और देखेंगे भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। जो भीतर गांव के मंदिर का जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें जो ईंटों से बनाए जाते थे तो उसमें काफी ऊंचाई तक बनाए जाते थे, तो उस चीज को अपन शिखर कहते थे। और शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। देखो शिखर आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों पर जो गर्भगृह के सबसे ऊपर की छत से लेकर बहुत हाइट तक वो जो ऐसे बनाया जाता है तो उसको शिखर कहा जाता था। वो पहले से ही चली आ रही, उसी मॉडल पे आज के मंदिर भी है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी बरतनी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह, अधिकतर मतलब जो मंदिरों में उसमें मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये सभागार होता है। जो मंडप नाम की जो जगह होती थी है तो उसको सभागार कहते थे वो लोग, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जो मंदिर के सामने जो एक इकट्ठी सी जो जगह रहती है उसको सभागार होते हैं, और उसको मतलब मंडप कहा जाता है, और जिसको सभागार भी कहते हैं, जहाँ पर कि लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, महाबलीपुरम में एक हेल को ढूंढो और इन शहरों के पत्थर से कुछ उत्कृष्ट मंदिर में से यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, ये देखो पत्थर का मंदिर किस तरह बनाया जाता था, मतलब किसी पहाड़ को तराश कर किस तरह बनाया जाता था, इस तरह बनाया जाता है। ये फोटो देख लीजिए, हेल मंदिर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं होती थी, अलग अलग तरीके रहते थे उसके लिए। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, बिल्कुल धन खर्च होगा, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। मंदिरों या स्तूपों को बनवाने का निर्णय ज्यादातर राजा या रानी ही करते थे और वही लोग इनको बनवाते थे। पहले काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर पहला काम ये रहता था कि अच्छे क्वालिटी के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यानी पर जिस स्थान पर तय कर लिया कि यहाँ मंदिर का निर्माण करना है वहां पर उनको पहुंचाना होता था। ठीक है, यहाँ पत्थर को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था, और इन सब के तैयार हो जाने पर सभी जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। देखे होंगे हम लोग जब कभी यात्रा गए होंगे, बड़े बड़े मंदिर बड़ी बड़ी चट्टानों से बने हुए, सोचो उस समय क्रेन वगैरह भी नहीं थी, किस तरह उनको वहां पर स्टैब्लिश किया होगा, अपने आप में ही अद्भुत लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस तरह के मंदिर, तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। जो शिल्पकार थे उनके फीस जो है तो राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले वक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, राजा रानी के अलावा भी जो मंदिर में दर्शन के लिए आते थे भक्तगण, वो भी उपहार के रूप में इसमें खर्चा करते थे। और इनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोड़कर बनाने का खर्च दिया था। यानी कि जैसे हाथी दांत का काम करने वाले कुछ श्रमिक थे तो उन लोगों ने क्या किया, सांची के स्तूप को अलंकृत या उसको डेकोरेट करने के लिए प्रवेश द्वार जो तोरण द्वार है उसको बनाने का खर्चा उन्होंने दिया था। ठीक है, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी भी होते हैं, कृषक माला बनाने, इत्र बनाने
लोहार, सोनार आदि लोग भी इसमें पैसा देते थे अपनी श्रद्धा के हिसाब से, लेकिन प्रमुख तो राजा रानी इसमें पैसा देते थे। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। यानी कि जिन लोगों ने पैसा दिया, खर्च किया, मतलब दान दिया, तो ऐसे भक्त लोगों का भी उसमें रेलिंगों पे, दीवारों पे नाम लिखे गए होंगे। जैसे आप कहीं सीढ़ी नुमा मंदिरों में गए होंगे, जहाँ पर जैसे मैयर माता का उदाहरण लिए, यहाँ पर लगभग 1100 सीढ़ियाँ, तो कुछ सीढ़ियाँ जेपी कंपनी ने बनानी, कुछ बिरला ने, कोई किसी सेठ जी ने, कोई किसी ने, तो ऐसे नाम उत्कीर्ण हुए रहते थे। उसी तरह से पहले भी नाम वहां पर उनका उत्कीर्ण कर दिया जाता था कि ये कार्य इनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, जैन मठ के देख लेते हैं। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है। उड़ीसा का जो जैन मठ है तो एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। एक पहाड़ी को खोद दिया और उसको 2 मंजिला इमारत का एक आकार दे दिया। कमरों के प्रवेश द्वार का ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते थे। देखो इस फोटो में आप देख सकते हैं, नीचे देख सकेंगे उसको, तो क्या उसमें कि जैन भिक्षु लोग उसमें रहते थे और उसमें ध्यान तपस्या करते रहते थे। आगे के अध्याय में इनको और अच्छे से देखेंगे। तो नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। ये देखो मूर्ति का चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय से। और क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाएं खुदाई की गई? यहाँ पर देख लीजिए किस तरह गुफाओं की खुदाई की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की कक्षाओं में इनको और भी अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट जानकारी। अब देखते हैं मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। मानचित्र 7 में अजंता को अपन भी देखेंगे। यहाँ पर चित्रकला के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये वह जगह है जहाँ के फालों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ये मतलब बहुत पहले गुफाएं बनाई जाती थी और उसमें चित्रों को चित्रण किया जाता था। इसमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं की ही चित्र ज्यादा थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ये गुफाओं के अंदर अंधेरा रहता था, उस समय लाइट तो थी नहीं, तो मसाल से उजाला करके उनको ज्यादातर बनाए गए। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। देखो कितना वो अद्भुत है कि आज लगभग 1500 साल भी वो चमकदार है। इस तरह के रंगों का यूज किया जाता है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृति को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। इन महान कृति को बनाने लोग अज्ञात है, जो कि अभी तक जाने नहीं गए। देख लीजिए चित्रकारी कितनी चमकदार है। आज हाईली डेकोरेट होने के बाद भी कुछ दिन बाद चमके फीकी पड़ जाती है। आगे अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, तो अध्ययन कर लेते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई है और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीरगाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य हुआ था, जिसको सिल्लीपद्दिकारम की रचना, इसको क्या कहा है, सिल्लीपद्दिकारम की रचना इसको किस कवि ने की था? इलंगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें जो क्या सिल्लीपद्दिकारम है, इसकी रचना इलंगो नामक कवि ने की थी। और इसमें किस व्यापारी की कहानी है? इसमें कोवलन नाम एक व्यापारी की स्टोरी को दर्शाया गया। वह पुआर में रहता था। वह कहाँ पर रहता था? पुआर में रहता था और अपनी पत्नी कन्यागी की उपेक्षा कर एक नर्तकी यानी एक डांसर माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्यागी फुआर छोड़कर मदुरै चले गए। बाद में दोनों लोग मदुरै चले गए और वहां पर पांडे राजा के दरबारी जोहारी ने, पांडे राजा के जो दरबारी थे जोहारी, उसने कोपर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। और कन्यागी ने, जो उसकी पत्नी थी, उसने क्या किया, उसे अभी भी प्रेम करती थी अपने पति से। तो इस अन्याय के कारण दुख और रोष से गुस्से में आकर उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी थी सिल्लीपद्दिकारम के, जिसकी रचना इलंगो नामक कवि ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिल्लीपद्दिकारम से लिया गया एक छोटा सा वर्णन देख लेते हैं। यहाँ कवि ने कन्यागी के दुख को इस तरह वर्णन किया है
कि ओ मेरा दुख, उनके दुख को देखते हैं संक्षिप्त में। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यही सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। ये कहाँ का न्याय है कि गोधौली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली आशाएं और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या इस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये उसका दुख है, वो विलाप कर रही इस तरह। फिर एक और तमिल महाकाव्य के बारे में देखते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मेडी मेकलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। यानी लगभग 1400 साल पहले तमिल के महाकाव्य मेडी मेकलई को किन्होंने लिखा था? सत्यनार ने लिखा था। जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बातें रहती है मैं उसका रिपीटेड कर देता हूँ जिससे आपको अधिक में सुविधा रहे। बाकी मैं एक्सप्लेन में ज़्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करता हूँ ताकि आपके समय की बचे हो। तो इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की भी कहानी है। ये रचनाएं कई सदियां पहले ही खो गई थी और उनकी पांडुलिपि द्वारा लगभग 100 साल पहले ये मिली थी। पहले ये खो गई थी लेकिन इनकी पांडुलिपि क्या 100 साल पहले मिली है। और अन्य लेखक भी हुए जैसे कालिदास, जिसके बारे में अध्याय अपन 10 में पढ़े थे। वो और कालिदास संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम काफी फेमस उनकी वो रचना रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की क्लासों में इनके बारे में और भी डिटेल्स में देखेंगे। देखो महाकवि कालिदास के मेघदूत का एक श्लोक देख लेते हैं। फेमस था उनका मेघदूत। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया। एक अंश देख लेते हैं मेघदूत का। एक ब्रही प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो लेटर सेंड करने की पहले से प्रथा थी। पहले हम लोगों के समय में, हम लोगों से पहले टेलीफोन मैसेज ईमेल वगैरह नहीं होता था। तो पहले लोग क्या चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी लिख के ही अपने संदेश को भेजते थे, अपने प्रेमी तक भेजते थे, अपने चाहने वाले लोगों के बीच में मैसेज का माध्यम था। लेकिन यहाँ पर महाकवि कालिदास ने मेघदूत की एक रचना में एक प्रेमी बरसात के बादल के रूप में, बरसात के बादल के माध्यम से मैसेज को भेजे रही। यहाँ पर वही भाव का एक श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों के उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया। तुम्हारे बोचारों से मुलायम होठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, तुम्हारे बोचारों से मुलायम होठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों के सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बहार तुम्हारे साथ साथ धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कालिदास की प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? इस रचना को देखकर आप प्रकृति प्रेमी कहेंगे या अथवा वो नायक अपनी प्रेमिका के लिए इनका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं। आगे देखते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, यानी पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण कैसे किया गया इसके बारे में देखते हैं संक्षेप में। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं का से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। यानी पुराणों के अंदर हमारे भगवान विष्णु, शिव और अनेक देवी देवताओं की कहानियां, उनकी पूजा करने की विधियां और भी अन्य जो राजा हुए हैं उनकी कहानियां इनमें संकलित है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे, ज्यादातर पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए और वो भी सरल तरीके से लिखे, जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। और स्त्रियों तथा शूद्र ने पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पहले पुराणों को स्त्रियों तथा शूद्रों को इनको पढ़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन इनको ये सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ है मंदिर के पुजारी किया करते थे और लोग उन्हें सुनते थे।
दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। जो दो महाकाव्य है, एक तो महाभारत और एक रामायण, बहुत समय से लोकप्रिय है और आज भी लोकप्रिय हैं। तुमने इसमें कुछ बच्चे इन कहानी से परिचित होंगे, ज्यादातर बच्चे इन लोगों से कहानी से परिचित ही होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। महाभारत से लगभग सभी लोग परिचित है इस कहानी से, इसको सबने देखा भी है और मतलब देखने मतलब वीडियो के माध्यम से देखा टीवी वगैरह पे, और पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। महाभारत पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था, किसके लिए? राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। ये तो एक इस तरह की बात हो गई संक्षिप्त में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अधर्मियों को विनाश करने के लिए ये युद्ध हुआ था, मेन रीजन यही था। लेकिन अकॉर्डिंग अपन एनसीईआरटी जाएंगे। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वे करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न ये एग्जाम में भी कहा जाता है। पुराणों और महाभारत इन दोनों को किसने ने? तो व्यास जी ने इनका व्यास ऋषि ने संकलित किया था, यानी व्यास जी ने इनका संकलन किया था। महाभारत में भी श्रीमद् भगवत गीता भी, महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, इसका विशेष रूप से अध्ययन है। इसको अपन अगली कक्षा में देखेंगे और अभी अध्याय 9 में थोड़ा सा पढ़ा भी था। रामायण की कथा, जो महाकाव्य रामायण है उसके बारे में देख लेते हैं। रामायण की कथा में कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, यानी दशरथ जी के पुत्र जो भगवान राम थे उनके बारे में है। यहाँ पर कौशल दे रखा है। कौशल एक एरिया था, बहुत बड़ा इलाका था, ये समझो संपूर्ण भारत। तो अयोध्या की राजधानी थी, इसलिए यहाँ पर कौशल शब्द का प्रयोग किया गया। और उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया। रामायण के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह किताब में देखा उसी तरह बताते हैं। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया, दशरथ जी ने भगवान राम को वनवास दे दिया, और वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, और सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वह विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यानी कि जो रामायण के रचयिता है वो श्री वाल्मीकि जी है, और इन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की थी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। यानी कि अलग अलग इस महाद्वीप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा शैली में अलग अलग क्षेत्र में नाटक के रूप में, गीत के रूप में, नृत्य के रूप में, और अनेक तरीके से जिसका जैसी भावना रही उस तरह से इनका प्रस्तुत किया गया, ठीक है। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां, अब आम लोगों के द्वारा भी कुछ कहानियां कही गई उस समय और उनका संकलन भी किया, तो उनको देखते हैं। आम लोग भी कहानियां कहते थे, आम लोग भी कहानियां कहते सुनते थे और कविताओं और गीतों की रचना करते रहते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास के जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रैलियों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। जो जातक कथाएं हैं तो उनको स्तूप होते थे, उनकी रैलियों में और उनकी दीवारों पर उनको चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इनमें से कुछ एक तो कहानी अगले पृष्ठों पर अपन देखेंगे भी, ठीक है। जैसे कि एक बंदर राजा की कहानी को देखते हैं अपन। बंदर राजा की कहानी देखिए, बड़ी मजेदार है, बहुत सुने होंगे आप बचपन में इसकी। यहाँ पर आप एक बार देख भी लीजिए। एक समय बंदरों के एक महान राजा हुआ, यानी बंदरों को एक महान राजा हुआ। वे हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। वे राजा हिमालय पर अपने अनुयायी लगभग 80,000 लोगों के साथ रहते थे, 80,000 उसके भाई बंधु। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। एक खास आम का पेड़ था और इन सभी बंदरों को उस आम के फल बहुत ही अच्छे लगते थे, और क्योंकि बहुत मीठे भी थे। और इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे, इतने जो स्वादिष्ट आम है धरातल पर नहीं होते थे, वो हिमालय पर ही था। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर
वो एक पका हुआ आम क्या है कि गंगा नदी में गिर गया और वो बहते बहते वाराणसी में पहुंच गया। और उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, यानी वाराणसी का राजा उस नदी में नहा रहा था, यानी गंगा नदी में नहा रहा था। और उसे वह आम मिला, उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं। उसको इतना अच्छा लगा आम, और उसने अपने सैनिकों को सबसे बोला कि अपने राज्य में देखो और ये जहां भी इस आम का पेड़ हो उसको ढूंढो, ठीक है। अब वो लोग ढूंढते ढूंढते हिमालय की पहाड़ी पर चले गए और उस राजा को भी वहां ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब तो आम खाए, और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे। तो बंदर तो वहां के आम खाते ही थे उसके लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बंदर भी खा रहे हैं। तो राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। उस राजा ने क्या सभी बंदरों को मारने का फैसला किया। जो बंदरों के राजा थे उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर, जो आम की पहड़ियां डालियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, और इसके एक छोर पे वे जब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। बंदरों के राजा ने क्या एक योजना बनाई, आम की डालियों का एक टहनियों डालियों का पुल बनाया और एक तरफ उसने पकड़ लिया और अपनी पूरी प्रजा को उस पार निकाल दिया। तब तक वो पकड़ा रहा। लेकिन इस प्रयास से वो खुद इतना थक गया था, इतना हताश हो गया था कि मरने की कगार पे आ गया। और फिर जब वो मरने की कगार पे आ गया तो राजा ने जब ये सब देखा तो बंदरों को, उस राजा को बचाने की कोशिश की, यानी बंदरों को राजा को बचाने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। उस राजा को भी दया आ गई उस बंदर के इतना मेहनत करते हुए, बंदर राजा को मेहनत करते देख, लेकिन वो बंदर राजा नहीं बचा सके, मतलब बंदर को नहीं बचा सके वे राजा, जो बंदरों के राजा थे। तो जो राजा था वाराणसी को, उसको इतना दुख हुआ कि उसने उस पर उनको बंदर राजा को सम्मान भी दिया और उस पर शोक भी प्रकट किया। मध्य भारत में भारत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उखरे के चित्र में से दिखाया गया। देखो ये भारत के स्तूप पे ये इस चित्र को दिखाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इसी समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी। आर्यभट्टम नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। जो दिन और रात होता है तो अपनी धुरी पे चक्कर काटने की वजह से होता है, और जबकि आम लोगों को लगता है कि सूर्य रोज निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी। यानी आर्यभट्ट ने क्या क्या किया कि सूर्य अपनी धुरी पर एक चक्कर काटने से उसका दिन रात होता है और ऐसा नहीं कि रोज सूर्य निकलता है या डूबता है। और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी जानकारी दी और भी वैज्ञानिक तर्क दिए। और उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढी, और जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणित खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कहीं खोजी की, उनके बारे में भी पता लगाया। उन्होंने मतलब आर्यभट्ट ने इतनी तरीके से अच्छे तरीके से इन पे एक्सपेरिमेंट किया और इतनी खोज अच्छी सी जो कि आज भी मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके अलावा इन सब विधियों के और भी विद्वान हुए, जैसे कि बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जी, और भी अन्य गणित और खगोलवेत्ता जिन्होंने कहीं खोजी के इनके बारे में और पता आप लगाइए, और अपने अगले लेसन में अपन इनको और भी ढूंढेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। शून्य की खोज देख लीजिए। शून्य अंकों का प्रयोग से पहले होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। यानी अंकों का प्रयोग तो पहले से ही होता रहा था, लेकिन अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई, और आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। यानी पहले सबसे पहले शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, और यानी भारतीयों ने किया था, और इसकी गिनती अरबों ने अपनाई और फिर बाद में यूरोप में फैल गई और आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। रोम के निवासी तो क्या शून्य का प्रयोग किए बगैर ही गिनती करते थे। उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद को देखते हैं। आयुर्वेद में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। बिल्कुल आयुर्वेद
इलाज की एक प्रसिद्ध पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए। प्राचीन भारत में दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, जिसमें चरक जो कि प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और दूसरे जो हुए हैं सुश्रुत जो कि 34 शताब्दी में हुए। चरक द्वारा रचित, जो चरक ने जो रचना की चरक संहिता, उसे औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है, यानी चरक संहिता चरक ने ही की थी, जिसको औषधि शास्त्र में काफी महारत है और काफी उल्लेखनीय पुस्तक है। और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता का वर्णन किया, उन्होंने उसमें सारी विधियों को विस्तृत वर्णन करके रचना की। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य जानकारी देख लेते हैं। कागज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का प्रयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काहे लुन के नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। यानी कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काहे लुन नामक एक व्यक्ति ने, जो चीन में किया था, और उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियां और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया और फिर उसे लुगदी को दबाकर उसको पानी निचोड़ा, तब सुखाकर कागज बनाया। और आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि का अपनाया जाता था। यानी कि ये लून नाम का व्यक्ति जो कि चीनी था, चीन में प्रयोग किया था। इसने रेशों को, कपड़ों को, रस्सियों को और पेड़ की छालों को पीट पीट कर पानी में, मतलब लुगदी बना ली, फिर पानी में भिगोया और इस लुगदी को फिर निचोड़ कर सुखा लिया था। जो हाथ से जो कागज बनाने थे ना, आज भी इस विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, यानी जो कागज बनाने की तकनीक उसको गुप्त रखा, और करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची है। इसके तुरंत बाद ही वह जापान तक, पहले फिर कोरिया में पहुंची, इसके बाद तुरंत बाद जापान पहुंच गए, और करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप में पहुंची, और फिर अफ्रीका में, और फिर ये एशिया के अन्य भागों में फैली है। और इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे कागज का निर्माण हुआ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज पर तैयार की जाती थी। इसका अध्ययन अपन कक्षा 6 की फर्स्ट चैप्टर में इसका कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, कुछ उपयोगी शब्द जिनका अपन ने अध्ययन किया, स्तूप का अध्ययन किया, मंदिर का अध्ययन किया, चित्रकला का अध्ययन किया, महाकाव्य का किया, कहानी का किया, पुराणों का किया, गणित का किया, विज्ञान का किया। और यहाँ पर आगे अपन कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आती है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्तूप का निर्माण शुरुआत में लगभग 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास की रचनाएं 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भीतरगांव मंदिर, अजंता की गुफाइयां और चित्रकारी आर्यभट्ट लगभग 1500 साल पहले, और दुर्ग मंदिर 1400 साल पहले। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 11 का भी अध्ययन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत की, आप लोग सभी वीडियो देख लेना। और ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं कंप्लीटली क्विज भी लाऊंगा, यानी इन्हीं 11 चैप्टर को मिलाकर बढ़िया शानदार फैक्चुअल क्विज लाऊंगा, जिसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।